अब तक हमने 5 अंकों को अच्छे से पढ़ लिया है। अब ये हमारा छठा अंक है, शमशान। तो अब हम इन सब अंकों के नाम भी याद होने चाहिए आपको, अगर आप यूजीसी नेट का पेपर दे रहे हैं तो। और अंक कितने हैं वो, और कौन सा वाक्य किसने कहा है, थोड़ा उस पर भी ध्यान देंगे हम। और गोवर्धन दास कौन है, नारायण दास कौन है, महंत जो है वो गुरु का नाम है, गोवर्धन दास और नारायण दास कौन है, इनके चेले हैं दोनों। और राजा का नाम क्या है, चौपट राजा नाम है राजा का। अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासेर हाजी टकासेर खाजा। तो हेलो फ्रेंड्स, हम आज स्टार्ट कर रहे हैं अंधेर नगरी का छठा अंक। आपका स्वागत है हिंदी विद सानिया में। छठा अंक, शमशान। गोवर्धन दास को पकड़े हुए 4 सिपाहियों का प्रवेश। गोवर्धन दास: हाय बाप रे, मुझे बेकसूर को फांसी देते हो। अरे भाइयों, कुछ तो धर्म विचारो। अरे मुझ गरीब को फांसी देकर तुम लोगों को क्या मिलेगा, क्या लाभ होगा। अरे मुझे छोड़ दो। हाय हाय, रोता और छुड़ाने का यत्न करता है। पहला सिपाही: अबे चुप रहे, राजा का हुक्म भला कहीं टल सकता है, यह तेरा आखिरी दम है। राम का नाम ले, बेफायदा क्यों शोर करता है, चुप रहे। गोवर्धन दास: गोवर्धन दास: हाय, मैंने गुरुजी का कहना न माना, उसी का यह फल है। गुरुजी ने कहा था ऐसे नगर में न रहना चाहिए, यह मैंने न सुना। अरे इस नगर का नाम ही अंधेर नगरी है और राजा का नाम चौपट है, तब बचने की कौन आशा है। अरे इस नगरी में कोई महाधर्मात्मा नहीं है जो इस फकीर को बचावे। गुरुजी कहाँ हो, बचाओ बचाओ गुरुजी। रोता है। सिपाही लोग उसे घसीटते हुए ले चलते हैं। गुरुजी और नारायण दास आते हैं। गुरु: अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह क्या दशा है। गोवर्धन दास गुरु को हाथ जोड़कर: गुरुजी, दीवार के नीचे बकरी दब गई, सो इसके लिए मुझे फांसी देते हैं। गुरुजी बचाओ। गुरु: अरे बच्चा, मैंने तो पहले ही कहा था कि ऐसे नगर में न रहना ठीक नहीं, तेने मेरा कहना नहीं सुना। गोवर्धन दास: मैंने आपका कहा नहीं माना, उसी का फल मिला। आपके सिवा ऐसा कोई नहीं जो रक्षा करे, आप ही का है। आपके सिवा और कोई नहीं। पैर पकड़कर रोता है। गुरु: कोई चिंता नहीं, नारायण सब समर्थ है। भो चढ़ाकर सिपाहियों से: सुनो, मुझको अपने शिष्य का अंतिम उपदेश देने दो। तुम लोग तने किनारे हो जाओ। देखो, मेरा कहना न मानोगे तो तुम्हारा भला न होगा। सिपाही: नहीं महाराज, हम लोग हट जाते हैं, आप बेशक उपदेश कीजिए। सिपाही हट जाते हैं। गुरुजी चेले के कान में कुछ समझाते हैं। गोवर्धन दास प्रकट: तब तो गुरुजी हम फांसी चढ़ेंगे। गुरु: नहीं बच्चा, मुझको चढ़ने दे। गोवर्धन दास: नहीं गुरुजी, हम फांसी पड़ेंगे। गुरु: नहीं बच्चा, हम इतना समझाया नहीं मानता, हम बूढ़े भय, हमको जाने दे। गोवर्धन दास: स्वर्ग जाने में बूढ़ा जवान क्या, आप तो सिद्ध हो, आपको गति अगति से क्या, मैं फांसी चढ़ूंगा। इसी प्रकार दोनों हुज्जत करते हैं। सिपाही लोग परस्पर चकित होते हैं। पहला सिपाही: भाई, यह क्या माजरा है, कुछ समझ नहीं पड़ता। दूसरा सिपाही: हम भी नहीं समझ सकते, ये कैसा गबड़ा है। राजा: यह क्या गोलमाल है। पहला सिपाही: महाराज, चेला कहता है मैं फांसी पढ़ूंगा, गुरु कहता है मैं पढ़ूंगा, मालूम नहीं पड़ता कि क्या बात है। राजा गुरु से: बाबा जी बोलो, काहे को आप फांसी चढ़ते हो। गुरु: राजा, इस समय ऐसी साहित्य है कि जो मरेगा सीधा बेखुन जाएगा। मतलब इस समय ऐसा कुछ काम चल रहा है, ऐसा कुछ है कि जो भी मरेगा वो बेखुन जाएगा। मंत्री: तब तो हम फांसी चढ़ेंगे। गोवर्धन दास: हमको जो तो हुक्म है। कोतवाल: हम लटकेंगे, हमारे सबब तो दीवार गिरी है। राजा: चुप रहो सब लोग। राजा के आछत और कौन बेखुन जा सकता है, हमको फांसी चढ़ाओ जल्दी जल्दी। गुरु: जहाँ न धर्म न बुद्धि नहीं, नीति न सृजन,
सुजन समाज ते ऐसी आप ही नसे जैसे चौपट राजा। राजा को लोग तिकड़ी पर खड़ा करते हैं, मतलब जहाँ न धर्म है न बुद्धि है, जहाँ न नीति है न कोई सृजन का है समाज। तो ऐसे जहाँ आप ही हो, ऐसे आप ही मतलब राजा ऐसी जगह पे खुद ही फांसी पर चढ़ जाता है जहाँ पर कोई नीति नहीं। तो फ्रेंड्स, आपको यह क्लास कैसी लगी? प्लीज़ शेयर एंड कमेंट।